बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालिबात शामिल कहते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एडवर्टाइज नंबर 12 का ऐलान कर दिया है और जिसके अंदर लेक्चरार की बाकी जो सीटें थी उनका ऐलान कर दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएँ। ये जनाब लेक्चरार फ़ीमेल की सीट्स हैं। उर्दू की 184 सीटें हैं, एजुकेशन की 170 हैं और इस्लामियात की 184 सीटें हैं। इस्लामियात की 184 है। ये मेल की फ़ीमेल की है। मास्टर डिग्री सेकेंड डिवीज़न के अंदर इसका जो एज लिमिट है वो जनाब 38 ईयर है। और इसके अलावा जनाब ये चेक कर लें, इसका जो सिलेबस होगा 80% होगा सब्जेक्ट रिलेटेड और 20% जनरल नॉलेज होगा। इसके बाद अगर हम बात करें लेक्चरार मेल, इसके 2 सब्जेक्ट की अभी आई हैं, लेक्चरर बायोलॉजी और लेक्चरार उर्दू। लेक्चर बायोलॉजी की सिर्फ 19 सीटें हैं और लेक्चरार उर्दू की 54 सीट्स हैं। इसका भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन इसकी जो एज लिमिट होगी वो थोड़ी कम होगी। एज लिमिट इसकी जो है 35 ईयर है। और इसी तरह जनाब ये इसका सिलेबस भी सेम होगा। इसके अलावा आज की डेट में जो है एंटी करप्शन के अंदर जूनियर क्लर्क की 6 पोस्टें हैं, वुमेन की 2 हैं, मिनॉरिटी की जो है 1 है, एम्प्लॉई सन कोटा। एम्प्लॉई सन आप कौन से बोला, यानी एंटी करप्शन वाले 3 उनकी हैं। तो ये जो है ना सीट सारी कोटे की हैं, ओपन मेरिट की कोई भी नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं है, वुमेन तो अप्लाई कर सकती है ना, वुमेन के लिए 2 जो सीटें हैं वो तो अप्लाई कर सकती है ना। अच्छा जी, इसके अंदर जनाब टाइपिंग स्पीड चाहिए 25 वर्ड पर मिनट प्रोफिशेंसी। इसके अंदर मेल की एज लिमिट जो है वो 32 ईयर है, फ़ीमेल की 35 ईयर है। इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास 100 नंबर का जनरल नॉलेज पेज जाएगा। वो कहते हैं ओनली दो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट हु विल क्वालिफाई द जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी इसका टाइपिंग टेस्ट भी होना है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 23 मई है, क्योंकि ईद के बीच में छुट्टियां एक हफ़्ता, तो एक हफ़्ते को वो उन्होंने ऐड किया तो ज़्यादा ये उन्होंने इसकी बढ़ा दी है। हाँ जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस वीक के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट आनी है और देख लें कि आप एडवर्टाइजमेंट आपकी आप ही गई है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो है लेक्चरार एजुकेटर की जॉब बनी है और ईद के बाद जो है ज़िलेदार है, ज़िलेदार के बाद अपना लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी सीट्स आएंगे। इसके अलावा जनाब बहुत से स्टूडेंट ऐसे सवाल कर रहे हैं कि सर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे तो एडवर्टाइजमेंट शो नहीं हो रही, तो यहाँ कैसे आ गई है। जनाब जो न्यूज़ पेपर होता है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट एक दिन पहले दे दी जाती है, तो न्यूज़ पेपर सुबह 4 बजे छप जाता है, तो उसके अंदर तो आ जाती है। कमीशन का दफ्तर ओपन होता है सुबह 10 बजे, तो 10 बजे ओपन होगा तो उसके बाद इधर भी आ जाएगी 10:30 तक। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो सब्जेक्ट आप ये देख लें कि यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर है हमारे पास जो कि 42 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जिसकी लास्ट डेट इसके अंदर ये देखें कि लेक्चरार फ़िज़िकल एजुकेशन, लेक्चरार इकनॉमिक्स मेल की सीट्स आई थी। इसी तरह एक 41 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसके अंदर ये तमाम वो सब्जेक्ट हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है और इसकी लास्ट डेट जो थी वो थी अपना 17 दिसंबर। अब बात ये रही है कि जहाँ पर जो फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट हैं, जो बाकी सब्जेक्ट हैं, उनकी सीटें क्यों नहीं हैं। मतलब जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर हमारी फ़िज़िक्स की सीटें नहीं आ रही, तो फ़िज़िक्स था, पता नहीं केमिस्ट्री था, मेरे ख्याल में फ़िज़िक्स था। बात यह है कि जो फ़िज़िक्स का इशू चल रहा है, फ़िज़िक्स का इशू ये है कि उसका एक तो कोर्ट के अंदर इशू चल रहा था, तो और इसके अलावा कोई और वजह भी हो सकती है। यानी जिसका कोई प्रॉब्लम है, रिज़ल्ट पेंडिंग में है, कोर्ट के अंदर आर्डर कोर्ट की वजह से पेंडिंग में है, उनकी फिर बाद में आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। आप पीपीएससी के पास रिक्वेजिशन पड़ी हुई है, जैसे मसला हल होगा। अब देखें कि लेक्चरार जो है लेक्चरार के उर्दू के और ये सारे सब्जेक्टों के टेस्ट के फाइनल रिज़ल्ट आउट हो गए। फाइनल रिज़ल्ट आउट होने के फ़ौरन बाद उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट जो है आज एडवर्टाइजमेंट जो 12 नंबर है ये सारी दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जनाब सारी पोस्टें आएंगी, तो आप लोगों को चाहिए कि जनाब अभी से इसको पढ़ना शुरू कर दें। हमारी एकेडमी में 20 नंबर के जनरल नॉलेज की तैयारी ज़रूर होगी और आप ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि कारवान पब्लिशर की किताब लें, लेक्चरार का कारवान पब्लिशर और इल्मी पब्लिशर उन्होंने किताब लें, ये दोनों किताबें रखें। इसके अलावा आपका जो अपना कोर्स कंटेंट्स है मास्टर डिग्री के अंदर जो आपने पढ़ा हुआ है उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें। इंशाल्लाह ताला आप ना सिर्फ पास होंगे बल्कि आप इंटरव्यू में भी पास होंगे। आप जो तैयारी करें, आप अपनी तैयारी इस तरह करें कि आप आज ही इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरव्यू के अंदर आप सारे में कोई टॉपिक पूछा जाता है, हाँ जी फ़लाँ चीज़ का क्या मतलब है, तो आप उसका प्रॉपर जवाब देते हैं। तो ये अगर आप अभी से आप तैयार करना शुरू कर देंगे तो एक तो आप टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, दूसरा आपको इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी। सो आपको ये चाहिए कि आप लाजमी तौर पे आज से इसकी तैयारी शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जनाब हमारी जो भी रहनुमाई चाहिए होगी आप इसके ऊपर करेंगे। बाकी लेक्चरार के अंदर 20 नंबर का जो जनरल नॉलेज है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हल्का ना लीजिएगा। और इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप जो है दोनों चीज़ों के एकेडमी को लाजमी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे 2 चैनल हैं, एक सफ़ेद जी की अकेडमी है और एक है क्विक जॉब इन्फॉर्मेशन। दोनों को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ तो। और जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के लिंक को आप अपने कम अज़ कम 3 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उनको कहेंगे कि इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।